चुनौती को जीतने की क्षमता होते हुए उसका त्याग करना भी अवश्य सामर्थ्य कहलाता होगा। पर ऐसा सामर्थ्य किसी को क्या लाभ देता है? कर्म को पीठ दिखाना अवश्य तपस्या कहलाती होगी, पर ऐसी तपस्या से संसार को क्या प्राप्त होता है ब्राह्मणों? केवल अपने सुख, दुख और प्रण का विचार करना, किंतु संसार के प्रति जो कर्तव्य है उनका विचार ना करना, ये तो स्वार्थ है। किंतु सच्चा सामर्थ्य स्वार्थी नहीं हो सकता। कहीं भी जब खाता है तो बहुत कुछ छोड़ देता है अन्य पशुओं के लिए। क्या ये परमार्थ से भरी बुद्धि ही धर्म का आधार नहीं ब्राह्मणों? स्वयं विचार कीजिए। यदि सच्चा सामर्थ्य है तो आगे आओ। प्रतियोगिता से संसार का कल्याण जुड़ा है और कदाचित तुम्हारा कल्याण भी इसी से जुड़ा हो। तुम्हारे मित्र वासुदेव ने आह्वान भी दिया है और आश्वासन भी। अर्जुन, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। कृष्ण ने कहा है तो उचित ही होगा। जाओ अर्जुन। विजयी भव। अर्जुन अपने भाइयों के साथ स्वयंवर का त्याग करके वहाँ से जा रहे होते ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। तभी श्री कृष्ण भगवान उन्हें रोक लेते और ये कहते कि चुनौती को जीतने की क्षमता होते हुए भी उसका त्याग करना अवश्य आपके लिए ये आपका सामर्थ्य होगा। अवश्य आप उसको सामर्थ्य समझते होंगे, लेकिन ऐसे सामर्थ्य से किसी को क्या लाभ मिलता है? फिर उन्होंने ये भी कहा कि कर्म को पीठ दिखाना अवश्य वो तपस्या कहलाती होगी, लेकिन ऐसी तपस्या से किसी को क्या लाभ? तो वो यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहे कि हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग संसार का त्याग करके कहीं दूर पहाड़ों में जाकर सालों तक तपस्या करते, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए। और उनकी उस तपस्या से संसार को क्या लाभ मिलता है? कुछ भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर वही कहने की कोशिश कर रहे। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि केवल अपने सुख दुख प्रण के बारे में विचार करना, लेकिन संसार के बारे में विचार ना करना, ये तो स्वार्थ है। और जो सच्चा सामर्थ्यवान होता है वो स्वार्थी नहीं होता। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब सिंह भी खाता है तो बहुत कुछ छोड़ देता है अन्य पशुओं के लिए। तो क्या ये परमार्थ से भरी बुद्धि ही धर्म का आधार नहीं होता?
तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यही कहने की कोशिश करे कि जब सिंह खाता है तो उसमें से बहुत कुछ छोड़ देता है अन्य पशुओं के लिए। यानी कि सिंह भी संसार के जो बाकी जीव है, बाकी लोग हैं, उनके बारे में सोचता है, संसार के बारे में सोचता है। तो हमें भी सोचना चाहिए, वही धर्म है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। फिर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने देखकर कहते कि अगर सच्चा सामर्थ्य है तो सामने आओ, इस प्रतियोगिता में भाग लो, क्योंकि इस प्रतियोगिता से संसार का कल्याण जुड़ा है और कदाचित तुम्हारा भी कल्याण इससे जुड़ा हो। तो यहाँ पर अर्जुन, भीम, सारे पांडवों को ये पता चल जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको पहचान लिया और अर्जुन को भी पता चल गया कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही कहने की कोशिश करे कि मेरा जो भाग्य है यहाँ जो प्रतियोगिता है उससे ही जुड़ा है। तो फिर भीम अर्जुन को कहते कि तुम्हारे मित्र कृष्ण ने तुम्हें चुनौती दी है प्रतियोगिता में भाग लेने की, और तुम्हें आश्वासन भी दिया है कि तुम्हारा जो भविष्य है इसी प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकते। फिर युधिष्ठिर भी कहते कि अगर कृष्ण ने कहा है तो उचित ही होगा, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर भी जानते हैं कि जो धर्म का वास्तविक रूप है वो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही जानते हैं। भले ही मैं सबसे बड़ा धर्म ज्ञानी क्यों ना हो, मुझे लोग धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर क्यों ना कहते हो, लेकिन धर्म का जो वास्तविक रूप है वो श्री कृष्ण भगवान ही जानते। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर कृष्ण ने कहा है तो उचित ही होगा, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। और फिर अर्जुन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।